बोलो छोटो। आज मैं एक क्या देख रहा हूँ, आपका ये चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू। कुछ नहीं यार छोटो। क्या बात है भाई? मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था यार। हाँ। अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा है। हाँ। जरा मेरा सर दबा देगा क्या? क्यों नहीं दिया? आप बैठिए। थोड़ा सा मालिश कर दे यार। मालिश कर दे। कुछ और बात तो नहीं? तू तो हमारे खोजी हमारे बात विश्वास ही नहीं मत तू हो। अच्छा मैं पूछती। क्या बात है देवर जी, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था। अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगे भाभी। ऐसे लग रहा है कि मेरी जान निकल नहीं जाएगी। नहीं देवर जी, ऐसी बातें मत करिए। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बैठिए, मैं 10 तेल लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ, दर्द सही हो जाएगा। भाभी आप खामखा परेशान होंगे। मैं जा रहा हूँ कॉलेज ना, रास्ते मार्केट में दवा ले लूंगा, ठीक हो जाएगा तो भाभी। मैं कहा मना कर रही हूँ कि दवा मत लीजिए। मैं सर पे तेल रख देती हूँ, आराम लग जाएगा, तो चले जाना दवा ले भाभी लेना। आप समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ। अरे आप तो जानते ही ना बड़ी भाभी को। क्या? भाभी सुई का फाग बनाना उनको अच्छी तरह आता है। अच्छा, अभी इतने घर में मौका मैं क्या, मैं नहीं चाहता कि हमारी आपकी वजह से कोई घर में से दोबारा हो। अरे उसकी आदत है, वो छोड़ो। अच्छा इन्हें बाकी क्या करें? क्या करें पूछो भाई। अरे तू तो जानता है यार, भाभी मौका ढूंढती रहती है यार। एक बात सुनो भाई, हम बहुत कोई सांप है, बोली चीज कोई बोली चीज सांप बहुत है। क्या तो हर लड़की भौजी एकदम महाकुकुरी है। अरे सही से बोला छोटू। हम कहा था यार, वो भौजाई है, तू देवर है, भौजाई महतारी समान होता है, देवर बेटवा समान होता है। भाई सर ने कहा है माले भौजाई है मालिश के दे, तेरे बड़की भौजी तो हटा करी यार। कब करी बतावा? क्या यार, ऐसे तू भौजी एक कैसे कहा दी वो जगह हम बाबर वाला के लिए घर में रखे हैं, बाबा ने उसे दवा वाला बोलते हैं। हां ओकर पाए तो सासो वाला लिए, सासो ने फूलपुर वाला तू घर का भाई के लाए सरसों का। हां और तू तेरे के जो से खाना खा तुरंत हां चल ये भाभी। सरसों का तेल लगता है कि चुरा के रख रही है। चुटकी भैया ही बात है। सही है। इतने भौजी बहुत बढ़िया होता। अच्छा कर इसको बढ़िया उतारो। देवर जी मैं तेल लेके आ गई, चलिए। भाभी रहने दो ना, जा रहा हूँ मार्केट में। गाँव में गिरा थे यार। भौजी कहाँ था? भाभी आप परेशान ना होइए, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, रास्ते में दवा ले लूंगा। तो तुम नहीं मानोगे? कह रहा हूँ ना, ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं बताती हूँ। भाभी हम जानत रहे एक दिन जरूर आए। आखिर नंदा तुम्हारी रान एका भगवती गाड़ी करते बस कहीं लियो तू। हां जतनी गुलगुल सांप यहां हर जाई ने तू भाई एकर देखा हो बथला भगवती गाड़ी
कौन बोदारू भगवती गाड़ू हमारे भतारे कमाई खाए खाए जवान से आने कोहड़ा तू फूला है तो करो हां तबला मुंह ठोका बैठे है तो बेल का गला जो नाक ले है तू ना अजमेर बाहर खबर ले घबरा हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो खत्म हो गया भगवती गाड़ू वाले बोरस पड़ा है हेलो हेलो हाँ स्वामी जी अरे हाँ मैं सुनीता बोला कही हो तू तो बड़ा जल्दी हमको बुला दिया अच्छा सारी बात छोड़ा ही बतावा भावना भी ठीक है कर हेलो क्या होता है कि नहीं आगे है अरे कहाँ बात बंद है तो दिखाते नहीं है तुम अच्छा एक काम कर तू जल्दी है हमारे रूम में तो कुछ दिखावे बात ना ही पहले हमारी बात ना मिलता ना तू आज अपने आँखी देख लिया घर में क्या हो तो आओ जल्दी जल्दी आओ आओ देख लिया स्वामी जी देख लिया घर में क्या हो तो यह बात तोड़ता मदीना बताओ तो है लेकिन तू हमारे बात नहीं मानता अपने आँखी से यही तो पूछा कि खाई क्या कर रहा है पूछा था गलती का क्या कर रहा मेरी बात सुन अरे हराम जादे कुत्ता मेरे सारे सपनों पर ऐसा नहीं कर रहा है बात तो सुनिए ना भैया दिखाओ क्या था बे अरे हरा जाते मुझे नहीं मालूम था कि जिसे मैं तो दिया रहा हूँ कोई साला की मेरी आस्ती तेरी भलाई सिर्फ है कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों ये घर छोड़ करके चले जाओ ऐसा ना कहिए भैया अरे मत पर यकीन कीजिए भैया क्या आपका छोटा भाई ऐसा कोई काम नहीं किया भैया अरे भाभी सर झूठ बोल रही है भैया क्या बोला रे मैं झूठ बोल रही हूँ हाँ झूठ बोल रही है मेरी बात सुन अरे मुझे झूठी कैसे बनाया कमिया
सुना की वजह से मैं समाज के कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं था। और ना इसे देखो ना दादी कुतिया को, इसे देखो रंडी इसे बाहर खाने की नहीं समझता था, लेकिन ये कुलछनी के काबिल भी नहीं। हमका झूठी ना होता है, हम झूठ बोलते हैं। देख लो स्वामी जी तोरे सामने भगवती गाना हमका झूठी ना मेरे मुख में काली पोते की कोशिश किया। तुम दोनों की भरमाइश में है कि जितनी जल्दी हो सके मेरा घर छोड़ कर चला गया, वरना बात की बात क्या कहा? तेरी सूरत देखना पाठ है मेरी सूरत देखना बात है, जितनी जल्दी हो गई घर छोड़कर चलना। भैया अगर आप चाहते हो घर छोड़कर चला जाऊंगा भैया। सिर्फ एक बार बात को बुला देना भैया। तुझे किसी से मिलने की कोई संतोष कौन इतनी बड़ी गलती कही दिया भैया तुम कि जवन आज सूरज बिटवा तुम अरे पगला, अरे अभी तो हम छिए तई रे तूने सब ऊपर जवन मुसीबत आए होगा झेले बड़े हम तैयार है। सुनिए कि जितने परेशानी हुए हम झेला बिटवा, लेकिन कौन इतना बड़ा गुनाह कह दिया आप लोग का सूरज बिटवा भारत बात क्या है भैया? कुछ नहीं किया मेरे सर में और छोटा सा दर्द खुलाता था। छोटी वाली मेरा सर हमारे दिवस मेरे बड़ी भाभी आई और भैया को बुलाई भैया बिना कुछ सोचे समझे मेरे और भाभी के बीच की रोने इल्जाम लगा रहेगा। इतना ही नहीं आज मेरे बड़े भैया मुझे बहुत मारे हैं क्या करे भैया जाते मेरे भैया कहना है कि मेरे घर छोड़कर चला तू ही बताना क्या तुझे लगता है कि तेरा बेटा इसी को गिरौने और कर सकता है? नहीं मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ से कह दे रहा तुझे घर चला निकाले हमरे आप से मुझे अलग न करे अरे आप सबसे दूर होने के बाद
आपका बेटा बात अरे हम सूरज बेटवा से बात करो ना। अब सूरज बेटवा ऊपर बहुत कमाल करे। सूरज बेटवा हमारी बात नहीं काट सकते भाई, हमारा कसम खाए सर तो रोया सिंह बेटवा सच्चाई बात करेंगे, लेकिन कैसे भी क्या करे। एक बात सुन जवान फैसला कह दे है हां वही फैसला बता रहा है। क्या बात माना जी क्या लोग के कितने खा के बात माने का कोई हम बता देते। सूरज बेटवा अरे पगला यार तुमका का हो गया। अरे जोने भाई के पाई नाई बाप बन के पाया। अरे जोने भाई के अपने सीने से लगाई के रखा। अरे जोने भाई का गुरी पकड़ के चले सिखाया। सोनी भाई के जीवन में डूबी के सुटकुली जाए उठाया। आज वही भाई के घर से मार के अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को भाई नहीं मैं बाप बन के पाला, जिस भाई को मैं अपनी कलीजी से लगा के रखा, जिस भाई को उंगली पकड़ के चला था, आज वही मेरा भाई मेरे बीच में छुरा बन के। अरे बेटवा सूरज इतना बड़ी गलती नहीं के। अरे मुड़वा पे दिलवा ठुकावत रहे। सुनीता ने जब भी की शिकायत किया मैंने हमेशा सुनीता को डांटा, लेकिन आज मेरी आंखों ने जो देखा वो प्रकाश के बाहर है। इन दोनों ने आज गुजरते हैं कि सुनीता की वजह से आज तक मैं समाज में सर उठा के बात करने लगी और उल्टा इसे देखो कुलच्छनी भूतनी जाति कहां से आई है। हराम जाति या हराम जाति इसके साथ मिल करके मेरे मुख में काली मोती की बात ये मेरा आदेश है। इन दोनों की कहो कि जितनी जल्दी होते मेरा ये घर छोड़ कर चले जाओ। सूरज बेटवा पहले हमारी बात सुन ले बेटवा, तब कौन फैसला करा भैया। नहीं ऐसी हालत में बेटा कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का। बहू तुम तरस कुछ औरत के दर्द समझ सका था भैया। काहे ना बुला। अरे तू सोचा क्या हालत में हमार लड़के कहा जइया कहा रही। अरे के गया पर मुसीबत सुनाई भैया का कहिए। अरे तू सोचा कि तोरा महतारी नहीं। अरे महतारी के दर्द समझ सका था। अरे हम महतारी यही कैसे अपने लड़कवन के अपने से दूर करत रही।
अरे कैसे हमसे बर्दाश्त हुए, अब तुझसे हाथ जोड़त है, तोरे गोरे गिरत है, हमार घर उजड़े से बचाएगा, कम से कम अपने सूरज बेटवा की तुम्हारी संभाल सका, हमार घर उजड़े से बचाओ, अब तोरे गोरे ये बताओ बूढ़ा, अरे हम आहू देकर भाग जाए रहे, हमसे कहा है ना गैस गोर मुंह दबाव के, कहा हमसे कहे हो तो लेकर गोर मुंह न दबाई। लेकिन ये बूढ़ा, जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है, दिल तो उसे लगा वो कर रहा था, दिल चोचे मोचो उसे खाने का, हमसे कथा भी कहे तू का कहा हमें तो समझाएंगे। हाँ भाई एक बात सुन ला, हम पतिव्रता मेहरारू है, हम अपने मसेरू सुपर ना हो सकी, जवन फैसला हमार मसेरू कह दे तवन कह दे, हम कुछ नहीं कहते समझी बिना बल्कि आए हो। अरे पगला यहाँ कहा हुई, अरे लड़के कहा नहीं भैया कहा कहिए, जहन्नुम में जाए मुझे नहीं लगला। हाँ, इन दोनों ने गलत किया है, ये घर छोड़ कर इन्हें जाना होगा। और जल्दी आओ, ये हरामजादी, अगर हरामजादी कह दे क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है, ये हरामजादा खाना नहीं खाएगा, इसके लिए तो सारी दुनिया खत्म हो जाए, दोनों ही रह जाए, यही सोचती है, यही सोच है इनकी। और सुनो माँ, इनसे कह दो जितनी जल्दी होके मेरी नजरों से दूर चले जाए, मैं की सूरत नहीं देखना चाहता। अरे सूरज बेटवा, आज हमका एहसास होता, आज हमका एहसास होता कि तो के सभे के पालन पोषण हम कौनो कमी कर, अरे आज ही जगह तो आज सखी माता भी नहीं होती ना, छोड़कर बात मान लेता बेटवा, अरे हम सब तेरी माता ही है ना, हमारी बात ना मानवा बेटवा हो। अरे माँ, आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दिया, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे माँ, शायद आप भूल रही है, अरे मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, आप एक इशारे पर मैं अपनी खातिर पाकर आपके कदमों में जा सकता हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा आपको इनसे प्यार है। हाँ, अगर मुझसे ज्यादा इनसे आपको प्यार है तो मुझे कोई प्यार नहीं, आप ये लेके जाइए, मैं स्वयं घर छोड़कर घर छोड़ कहाँ जाए, तू कहाँ जावा, तो कदम जाके रुकना नहीं रहा तू। मेरे भैया गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई, वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया, भगवती का है, लेकिन आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ा है भैया। बड़े भैया, कहा गया है कि कोई काम करने से पहले उसे अच्छे ढंग से समझ सोच लिया जाता है। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा भैया, इसके आगे आप कुछ समझ। ठीक है सूरज बेटवा, चवन फैसला किया, अच्छा किया। अरे संतोष बेटवा, अरे औलाद के दर्द सभी का जल गए, अरे औलाद के दर्द ठीक महतारी समझ सकती, अरे अपने पोती से तो सभी के पैदा डाल के, लेकिन अपने जिस्म के कतरा खून जलाई के पास मातारी के ममता देने कभी नहीं करे। अरे आज ही दिन देखे से
पहले बाहर पहुंच जाए। ऐसा क्यों बोलती हो? बस यही समझ लीजिए कि आज से आपका एक ही बेटा है बा, वो है बड़े भैया। आपके पास पंडित का जी का शायद हमारी किस्मत में आप लोगों का प्यार बस एक ही चीज तक लिखा था। मैं बड़े भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप करें तो बहुत करिएगा। भैया अरे आज तो आज एक तेवर भाभी की पवित्र रिश्ते को कलाकृत करती है भैया। अरे जरा सोचिए भैया, अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपका प्यार आपने दिया भैया, अरे वो सब कुछ मुझे आपसे मिला है। जो एक बेटे को अपने बाप से मिलता है भैया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या चाहिए क्या गलत है, बचपन से लेके आज तक आप मुझे बताते चले आए भैया। अरे आप ही का संस्कार है मुझ में भैया। फिर आपका भाई कैसे गलत हो सकता है भैया? आप चाहते हैं ना भैया कि आपका भाई आपकी नजर के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। चला जाऊंगा भैया। अरे हर वक्त जो आप कहे वही मैं किया हूँ भैया। तो भला आज आपका भाई आपका कहना क्यों नहीं मानेगा? पर भैया चलो एक बार ये तो सोच लीजिए ना कि आपका छोटा भाई अभी बाहर की दुनिया से अनजान है भैया। अरे आज तक तो सिर्फ अपनी दुनिया आप ही को मानता था भैया कि मेरी दुनिया मेरी माँ मेरे भैया मेरी माँ भी है। ठीक है भैया, जब आप अपने हाथ से मुझे दूर कर ही चुके हैं, चला जाता हूँ भैया। और जाने से पहले से हाथ छोड़कर मिलते हैं भैया। एक बार अपने भाई को अपना आशीर्वाद दे दीजिए भैया। अरे अपना ना समझ कर समझ कर दीजिए भैया। चलो भैया।
क्या बात है देवर जी? आप यही चाहते थे ना भाभी? क्या को देवर? घर हमें सब देख छोड़ चला जाए। चाह रहा हूं भाभी, छाते जाके आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाभी, आपके सिवाय मेरे भैया और माता छोड़ देगा। भाई और भैया का अगर हो सके तो अपने सौभाग्य देवर को बात कर दीजिएगा भाभी। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हो? ये भी कोई कहने की बात है? आइए देवर जी, मेरा आशीर्वाद लेके जाइए। जहाँ भी जाओगे खाली मुझे ही याद करो। आओ, आशीर्वाद। ले लो, ले लो। ये तो देवर जी सुखी रहोगे। अरे बिटिया, हाथ तलक अपने संतोष बिटवा अपने से दूर कब पौना करे। आज अपने बेटवा के अब तो का सब तू देवर नहीं अपन औलाद समझू। तू भूखी रही हो, लेकिन अपने संतोष बेटवा की भूखा से रखो। अरे बिटिया, जब समय खराब हो ना, रास्तों के खपे लचो आपस सर नीचे कहीं दियाओ, सर नीचे कहीं दियाओ। क्यों बुलर के स्वभाव ना दियो बच्चा? अरे अगर ही मातारी मर जाए ना, अगर ही मातारी मर जाए, हमारा आत्मा तोरे सबके साथ आज भगवान के लेखनी के आगे या महतारी के ममता हार गई। भगवान ने तो मेरे पति को छोड़ लिया और आप लोग के सिवा इस दुनिया में मेरा ही कौन? कहाँ जाऊंगी? आप लोग को छोड़ के नहीं जाना चाहती। सासू माँ, क्या सकते हो? भगवान ने मेरे किस्मत में दर की बहुत नहीं लिखा है। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे कौन संतोष के बुलाऊ रे? अरे के काफले के बर्दाश्त करब तो अरे कैसे रावे भैया?
से मिलने तो दो ना। तेरी सूरत से नफरत है, तू निकल यहाँ से, निकल जा मेरा तो मैं जाएगा भाभी, अपनी बात से मिलने दो। उन्हें सजा मिली, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। कसम तेरी बचती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आप लोग जल्दी लगे बचिए, खेल में मजा तो अब आएगा। छोटू बेटा, हरे जवान फुलवारी हम अपने खून से सींचे रे। आज जो फुलवारी हमारे आँखी के सामने देख करते सब उछल गए छोटू बेटा। हरे भगवान, हे परमेश्वर, थोड़े जन्म का बदला लेता हमारे। हरे कृष्ण कन्हैया, हरे तुता दुथु मातारी के प्रेम पाया। आज हमारे लड़कन के मातारी के प्रेम से दूरी कर दिया हमारे। माई कहा गया है कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं सहारा होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले पर भरोसा करो माई। भैया भाभी जी आएंगे, ये खुशहाल रहेंगे माई। विधाता भाग्य लिखला
मार दूंगा साले में। क्या? सूरज और उसकी माँ पार्वती उस दिन लाए 5 लाख रुपए दहेज दे दिए। जब भी साला देख रहा हूँ तेरा चेहरा सारे गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लगता है। कुछ नहीं दे दिए, हाँ? कुछ नहीं दिया। साले तू पक्का साले माइजर मैन है, कंजूस कहीं नहीं खाता। बस जब इतना बता दे कि मिल गया खर्चा मैं कर देता हूँ। खर्चे से मैं कभी पीछे करता नहीं हूँ, हाँ? सही बता रहा हूँ। लेकिन वो क्या बताऊँ यार, क्या हुआ? तू सही कह रहा था यार कि कोई चालाक है, वही बुढ़िया है यार, मुझे ऐसा लग रहा है सही सही। फिर वही उसका पुराना नाटक, टाइम 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 टाइम। फिर टाइम मांग ली यार। टाइम दे दिया। क्या करता मैं? जिंदगी भर टाइम देता रहेगा, एक दिन तेरा टाइम खराब होगा, तू मर जाएगा। और वो बुढ़िया 100-200 रुपए वाला कफन लाकर तेरे सही सही यार, तू सही कह रहा है। मुझे भी ऐसे लगता है मैं दही की वजह से चूना चाट रहा हूँ। 4 जिंदगी भर दही के बेहले साले चूना चाटेगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि कुत्तों की खामोशी बच्चों के ऐसे बुजुर्गों के बाद भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन तो कह रहा था कि अगर वो लोग नहीं देंगे तो मुझसे बताना, मैं 10 लाख दिलाऊंगा। हाँ क्या बे? कहाँ दिलाएगा यार? मैं बुढ़िया थोड़ी हूँ जो बार बार वादा करूंगी। सही यार, हाँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये पर्वतिया हमको यार ऐसे ही पार पढ़ाती रहेगी यार। उसके परिवार में कोई चालाकत वही पार्वती है। सही है, इसलिए पार्वती के चक्कर में मत पड़ो। मेरी बात सुनो माय फ्रेंड। बताओ यार। मशहूर तवाब छबीली भाई नहीं है? हाँ, उसी के कोठे पे फेंक दे। मैं उससे कह करके सिफारिश करके तुझे 10 लाख रुपए दिला दूंगा। और सुनो, छबीली भाई को प्रेजेंट टाइम में एक नए माल की जरूरत है। 30 और 35 साल की उम्र की, और तेरी बहू इसी उम्र में गुजर रही है। मेरी बात मान, अपनी बहू भावना को छबीली भाई के कोठे में फेंक ले अकेले और तुम 10 लाख रुपया प्राप्त कर ले। और वह साली आकर के घर में खाना खा के सोती रहती है। सही यार, दुनिया भर का तुझको मतलब कभी ये लेते आओ वो लेते आओ। अभी तू कैसे उसको छोड़ झेल रहा है? घोड़ा के लोग एक साल बानर सती हो में अभी बारिश होने लगी थे, पापा प्रोफाइल बोल दी है तुम लोग मुझे। और क्या सारे उसे गुलाम है, यही है जिंदगी तो गुलामी ने मुझे दिया है। सब यही को हर दोस्त रहो, दोस्त सब
और 10 लाख रुपए लेके चले आ। ऐसा बताओ दोस्त, भावों का भेद सभी भाई के कोठे पे 10 लाख रुपया था। अब मालिक करे कि जो पार्वतिया हराम खोर वादा को वादा कर रही है, हाँ यार, ये किसी दिन ला करके तुमको 5 लाख रुपया दे दे, तब तो यार 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख हो जाएगा हाँ ना। यार। उसके बाद अपने बेटे की दूसरी शादी करो, क्या? वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, उसे जिंदा कराओ, सही कह रहा है यार। उसके बाद फिर बेटे की तीसरी शादी करो, वहां से दहेज लो, बहू को घर में आओ, धरा दबा के मारो। हाँ बे, धंधा बना के रख, क्योंकि फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला होता है, सेकंड गार्ड पैसा होता है। और सुन, औरत को हर वक्त पाँव की जूती समझना चाहिए। जब तक नई जूती है खूब पहनो, पॉलिश लगवाओ, जब पुरानी हो जाए गटर में फेंक करके दूसरी जूती लो। अरे अरे बोला बोला, अरे वो कहूँ भावना